अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं सम, एनी, ईच एंड एवरी। ये क्या है? बेसिकली हमारा रेनन मार्टिन की जो बुक है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, उसमें चैप्टर 13 है जिसका नाम है करेक्ट यूज़ ऑफ सम एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो हम उस चैप्टर 13 को डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम लोग कुछ एडजेक्टिव जो हैं उनका करेक्टली कैसे यूज़ किया जाता है उसकी बात करेंगे। जैसे कि उनमें उस चैप्टर में हमारे पास जो टॉपिक है, पॉइंट्स हैं, वो सम, एनी, ईच, एवरी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये पॉइंट्स हैं। हम आज बात करेंगे सम, एनी, ईच एंड एवरी की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम, एनी, ईच, एवरी। अब ये जो सम है और ये जो एनी है, हम लोग क्वांटिटी या डिग्री को रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं ऐसे के वर्ड्स। अब जो वर्ड सम है ना, हम कोई भी अनस्पेसिफाइड या इनडेफिनेट नंबर या अमाउंट किसी भी चीज़ की, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए सम को यूज़ करते हैं। और ये समटाइम्स जो है ना, अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स जो होती हैं उसके अंदर यूज़ किया जाता है। जैसे कि सिंपल स्टेटमेंट्स कोई भी, आई एट सम एप्पल्स, आई हैव सम एप्पल्स, देयर आर सम पीपल इन द रूम, सो ऑन, ऐसे की स्टेटमेंट्स के लिए। यानी पॉजिटिव सेंटेंस चल रहे हैं, सिंपल सेंटेंस चल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो एनी है, इस एनी को हम लोग नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। जैसे कि आई विल नॉट बाय एनी मैंगोज। ठीक है, हैव यू बॉट एनी मैंगोज। और अब ज़रूरी नहीं कि एनी को हम लोग नेगेटिव या इंटरोगेटिव में ही यूज़ करें, हम लोग इसको अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? कि हम लोग एनी को स्टार्ट में एडजस्ट कर ले। मतलब इफ़ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू। ठीक है, तो हमने यह किया, वहाँ पे एनी को स्टार्टिंग पे इफ़ से वो एडजस्ट कर लिया। वो कैसे एडजस्ट किया? इफ़ का यूज़ करके। कि सेंटेंस में हम लोगों ने अगर, ठीक है, इफ़ का यूज़ करके बाकी सेंटेंस को अरेंज किया, तो वहाँ पे एनी लगा के हम लोगों ने उसको पॉजिटिव में ले गए। अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देखें, सम is used to indicate an unspecified or indefinite number or amount of something. It is often used to affirmative statements. For example, you might say, I have some apples. There are some people in the room. हमने यह किया, कोई भी अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स चल रही, सिंपल स्टेटमेंट्स चल रही हैं, उनके अंदर हम लोग सम का यूज़ करके उस स्टेटमेंट्स को लिख रहे हैं। सम जो है, ये समटाइम्स जो है ना, ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे ऑफर्स हों या रिस्पेक्ट्स हों, या हम लोगों ने किसी भी क्वेश्चन का आंसर करना हो, वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि विल यू हैव सम राइस, विल यू हैव सम आइसक्रीम, उसमें हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं। और कुड यू लेंड मी सम मनी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और डिड यू बाय सम क्लोथ्स, यहाँ पे हम अगले पर्सन से एक्सेप्ट करें कि दैट यू डिड, आपने बाय किया होगा। यानी हम सम को नेगेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर नहीं लेके जा रहे, अफर्मेशन के अंदर लेके जा रहे हैं, या सम टाइम क्वेश्चनिंग के अंदर। और ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे हम किसी को ऑफ़र कर रहे हों या रिक्वेस्ट कर रहे हों, या उनसे उनका आंसर जो है ना वो एक्सेप्ट कर रहे हों। ठीक है, तो इनके ऊपर बेस करता है सम का यूज़। जबकि एनी जो है, इसको हम लोग नेगेटिव के अंदर और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं। ये करता है नो मैटर व्हाट द नंबर और अमाउंट, इट इज़ एक्सेप्टेबल। ठीक है, इट इज़ ऑफन यूज टू क्वेश्चंस एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जांपल, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, और आई डू नॉट हैव एनी मनी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव के अंदर और इंटरोगेटिव के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली जो सम है वो अफर्मेटिव में ही चलता है। ठीक है, नेगेटिव के अंदर सम नहीं आता। हम ये नहीं कह सकते आई डू नॉट हैव सम आइसक्रीम, बल्कि हम कह सकते आई डू नॉट हैव एनी आइसक्रीम। एनी का वर्ड यूज़ करते हैं नेगेटिव के अंदर। ठीक है, ये था सम और एनी का यूज़। अब हम बात करते हैं ईच एंड एवरी के बारे में। और ईच एंड एवरी ये सिमिलर है अपने मीनिंग के अंदर, लेकिन एवरी जो है एक स्ट्रॉन्गर वर्ड है ईच के मुकाबले में। यानी कि इसका मतलब होता है ईच विदाउट एक्सेप्शन। और ईच जो है वो जब भी हम टू या मोर थिंग्स की बात कर रहे होते हैं तो सब तब यूज़ करते हैं, जबकि एवरी जो है हम मोर देन टू की जब बात करें तो तब यूज़ करते हैं। अब तुम में से कोई एक, यानी किसी एक को बुलाया गया है,
ठीक है, ग्रुप में से किसी एक इंडिविजुअल मेंबर को रेफ़र किया गया तो हम ईच यूज़ करते हैं, और ग्रुप में से हर एक मेंबर को रेफ़र किया जाए तो हम लोग एवरी यूज़ करते हैं। तो ईच इज़ यूज्ड टू रेफ़र टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप. It is often used in conjunction with a singular noun. For example, you might say each person in the class received a gift कि आपके क्लास में से हर एक पर्सन जो है उसको गिफ्ट मिलेगा. और I painted each room in the house a different color. और मैंने घर के अंदर जितने भी कमरे हैं उन सबको डिफरेंट कलर से पेंट किया, यानी कि each मतलब हर एक कमरा, और each पर्सन यानी कि हर एक शख्स. ईच जो है वो इंडिविजुअल की तरफ अटेंशन दिलवाता है, ठीक है, कि ईच इंडिविजुअल मेक्स अ ग्रुप. ठीक है, अब ईच जो है वो इंडिविजुअल की तरफ अटेंशन दिलाता है, जबकि एवरी पूरे ग्रुप की तरफ अटेंशन लेके जाता है हमारी. और एवरी इज यूज्ड टू रेफर ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप विदाउट एक्सेप्शन. ठीक है, कोई भी उसमें से निकाला नहीं जाएगा, सारे के सारे मेंबर्स उसके अंदर आ जाएंगे. इट इज़ ऑफन यूज इन कंजक्शन विद अ प्लूरल नाउन. फॉर एग्जाम्पल, हम कह सकते हैं एवरी स्टूडेंट इन द स्कूल पास द एग्ज़ाम, यानी कि हर स्टूडेंट ने जो स्कूल किया उसने पास एग्ज़ाम किया है. आई हैव विजिटेड एवरी कंट्री इन यूरोप, तो मैंने यूरोप में जितनी भी कंट्री है मैंने उसको विजिट किया है. ठीक है, तो यहाँ पे ये किया हम लोगों ने कि ईच में हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, यानी ईच ऑफ यू हैव टू परफॉर्म दिस टास्क. अब वो ग्रुप बैठा पूरी क्लास के अंदर, उन सब में मैंने कह दिया आप में से हर एक को ये टास्क परफॉर्म करना होगा, एक इंडिविजुअल को रेफर कर दिया, जबकि एवरी ऑफ यू हैव टू परफॉर्म दिस कि आप सबको ये टास्क परफॉर्म करना. मैंने एवरी को इकट्ठा ही बोल दिया मैंने. ठीक है, एवरीवन या एवरी स्टूडेंट, एवरी सीट वाज टेकन, सारी सीटें जो हैं वो ले ली गई थी. और इसके अलावा ही केम टू सी अस एवरी 3 days, यानी कि 3 दिनों में एक दफ़ा ज़रूर मिलने आ रहा होता है. वंस इन एवरी पीरियड ऑफ 3 days. क्लियर? तो सम हमने देखा कि सम हम यूज़ कर रहे थे अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, और समटाइम्स जब हम लोगों ने रिक्वेस्ट करनी हो, कमांड करनी हो, और साथ ही साथ हम लोगों ने ऑफ़र करना हो, तो वहाँ पे भी हम लोग उस सेंटेंस में भी सम यूज़ करते हैं. लेकिन हम एनी जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में और क्वेश्चनिंग सेंटेंस के अंदर यूज़ कर रहे थे. और उसके अलावा ईच हम लोगों ने जब भी किसी ग्रुप के अंदर से किसी एक पर्सन को बुलाना हो तो उसके लिए हम लोगों ने ईच का वर्ड यूज़ किया. और जब हम लोगों ने एवरी का वर्ड यूज़ किया, एवरी मतलब कि कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे के सारे उसके अंदर मौजूद हो. ये था ईच, एवरी, सम, एनी. और सम ऑफ द एप्पल्स आर रोटन, और डू यू हैव एनी एप्पल्स. ईच एप्पल्स हैज़ अ स्टिकर ऑन इट. आई हैव इटन एवरी एप्पल इन द बास्केट. अब यहाँ पे यह किया गया, पहले में सिंपल अफर्मेशन दी गई है, दूसरे में क्वेश्चन था इसलिए एनी लगाया गया, तीसरे में ईच यूज़ किया गया, यानी कि मैंने जितने भी यहाँ पे सेब मौजूद हैं उन सब सेब के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है. और आई हैव इटन एवरी एप्पल मतलब ये इंडिकेट करे कि बास्केट में जितने भी सेब है सारे सारे खाए गए हुए हैं, एवरी. तो ये था ईच, एवरी, सम, एनी. और आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा. वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. दुआ में खास याद रखिएगा. स्टे ट्यून्ड, टेक केयर.